सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की पुस्तक बाल महाभारत कथा के अध्याय भीम का अध्ययन करेंगे। जो इसके मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनको करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने ये अध्याय पढ़ा था और जो इसकी मुख्य बातें थी मुझे विश्वास है आपने उन्हें अपनी नोटबुक में नोट किया होगा और याद भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो बच्चों, क्या था इस अध्याय के अंदर? जो दुर्योधन है वो मन ही मन भीम से जलता था और हमेशा यही सोचता था कि किसी न किसी प्रकार से भीम का वध कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए और बाकी बचे पांडवों को अपने अधीन करके पूरे राज्य पर राज किया जाए। तो प्यारे बच्चों, भीम को मारने के लिए दुर्योधन तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। तो यही पढ़ा था हमने कल इस अध्याय में। तो बच्चों, आज हम इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो बच्चे अपनी नोटबुक भी पूरी करेंगे और इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं उन सबको याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे अध्याय का नाम है भीम और इसमें सबसे पहले हैं खाली स्थान भरो। तो सब बच्चे ध्यान दीजिए। खाली स्थान भरो। शरीर और बल में पांडु का डैश सबसे बढ़कर था। शरीर और बल में पांडु का भीम सबसे बढ़कर था। दूसरा आ गया अब खालिस्तान। दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा नदी में बहा दिया था। दुर्योधन ने भीम को विष देकर डैश नदी में बहा दिया था। कौन सी नदी में बहा दिया था बच्चों? गंगा नदी में। क्योंकि उन्होंने जल क्रीड़ा का जो प्रबंध था दुर्योधन ने वो गंगा नदी पर किया था। वो सिर्फ भीम को मारने के लिए किया गया था। जल क्रीड़ा मतलब जल में खेले जाने वाले खेलों का आयोजन दुर्योधन ने किया था ताकि भीम को वहां से षड्यंत्र से वहां पे मार दिया जाए। तो कौन सी नदी पे किया था बच्चों? वो गंगा नदी पर। खालिस्तान नंबर 3। भीम के पिता का नाम डैश था। भीम के पिता का क्या नाम था बच्चों? पांडु था। क्या नाम था? पांडु। धृतराष्ट्र के डैश पुत्र थे। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे बच्चों? 100 पुत्र थे। विद्या सीखने में डैश कौरवों से आगे रहते थे। विद्या सीखने में मतलब अस्त्र शस्त्र विद्या, कोई भी विद्या सीखने में कौन किससे आगे रहते थे? पांडव कौरवों से आगे रहते थे। विद्या सीखने में पांडव कौरवों से आगे रहते थे। खालिस्तान नंबर 6। छल से डैश के भोजन में विष मिलाया गया। छल से डैश के भोजन में विष मिलाया गया। विष क्या होता है बच्चों? जहर होता है। छल से भीम के भोजन में विष मिलाया गया था। तो प्यारे बच्चों, अगला खालिस्तान है डैश कुशल विदुर
कुंती को समझाते हुए बोले। कैस डैश कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले। राजनीति कुशल। राजनीति कुशल, कुशल क्या होता है? निपुण। राजनीति में वो निपुण थे, उनको सब बातों का ज्ञान था कि किस प्रकार से किससे बात की जाती है और किस प्रकार से लोग एक दूसरे के प्रति चाल चलते हैं, उनको कैसे समझते हैं, वह सब समझते थे। राजनीति कुशल का मतलब यही होता है कि राजनीति की जो ऊंच नीच की बातें, छोटी बड़ी बातें, जो षड्यंत्र की बातें हैं, वो सब समझते थे, उनको सब ज्ञान था इन बातों का, तभी उनको राजनीति कुशल विदुर कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, अब इसके आगे प्रश्न उत्तर, जो इसके मुख्य प्रश्न उत्तर हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? जो कौरव थे उनमें सबसे बड़ा कौन था बच्चों? दुर्योधन था। जो कौरव थे और पांडव थे, तो कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन था। प्रारंभ में कौरवों व पांडवों को अस्त्र शस्त्र व अन्य विद्याएं किसने सिखाई? कौरवों और पांडवों को प्रारंभ में अस्त्र शस्त्र विद्या किसने सिखाई थी? उनके जो गुरु थे, जो बचपन में जब छोटे थे वो, तो उनके गुरु कौन थे? जब छोटे थे बचपन में उनको अस्त्र शस्त्र विद्या या पढ़ाई की विद्या किसने सिखाई थी? गुरु कृपाचार्य ने। किसने सिखाई थी? गुरु कृपाचार्य ने। और बाद में उनके गुरु कौन बने थे? बड़े होने के बाद जब वो थोड़े से बड़े हो गए थे तो उनको अस्त्र शस्त्र विद्या किसने सिखाई थी? गुरु द्रोणाचार्य जी ने। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको अस्त्र शस्त्र विद्या बाद में सिखाई थी, और पहले किसने सिखाई थी बच्चों? गुरु कृपाचार्य जी ने। तो अगले प्रश्न पे आ गए बच्चों। अब दुर्योधन ने धूमधाम से किस चीज का आयोजन किया? दुर्योधन ने धूमधाम से किस चीज का आयोजन किया था बच्चों? जल क्रीड़ा का। जल क्रीड़ा का। जल क्रीड़ा क्या होती है? जो जल में खेले जाने वाले खेल है, जैसे लंबी छलांग लगाना पानी में, लंबी दूर तक तैरना, और तैर के सबसे आगे निकलना, उल्टा तैरना, सीधा तैरना, सब होता है उसके अंदर। सांस रोक के अंदर रहना पानी में और बाहर आना, और सबसे लंबे समय तक तैरते रहना, ये सब जल क्रीड़ा के एक अंग हैं। तो प्यारे बच्चों, जल क्रीड़ा का आयोजन किसने किया था? दुर्योधन ने किया था। और किसको मारने के लिए किया था बच्चों? वो भीम को मारने के लिए किया था। भीम के हाथ पांव किससे बांधे गए? जो भीम को जब डुबाने के लिए नदी में, तो उनके हाथ पांव किससे बांधे थे? दुर्योधन ने विष मिलाकर पहले उनको बेहोश कर दिया, और उसके बाद क्या किया? उनके हाथ पांव लताओं से बांध दिए थे। लताओं से, लताएं क्या होती है? बेल होती है, जैसे हमारे घिया की बेल होती है, तोरी की बेल होती है, और गिलोय की बेल होती है। देखी होगी आपने सबने, ये सब बेल होती है। ऐसे ही जंगल में बहुत सी बेलें होती हैं, तरह तरह की फूलों की। और तो उनसे भीम के हाथ पांव बांध दिए ताकि वो तैर ना सके, और उसे गंगा नदी में बहा दिया था। दुर्योधन किसको मारकर अपना मार्ग निष्कंटक करना चाहते थे? निष्कंटक क्या होता है? कांटों रहित। मार्ग क्या होता है? रास्ता। मतलब अपने मार्ग के सभी कांटों को, अपने दुश्मनों को कौन हटाना चाहता था? दुर्योधन। दुर्योधन का दुश्मन कौन था? पांडव थे। जो पांडव थे वो दुर्योधन के दुश्मन थे, और सबसे बड़ा दुश्मन वो किसे समझता था? भीम को। तो सबसे पहले वो भीम को मारना चाहता था, और अपने मार्ग को निष्कंटक मतलब दुश्मनों से रहित अपने रास्ते को करना चाहता था, अपने जीवन को करना चाहता था। तो क्या उत्तर है इसका बच्चों? भीम को मारकर अपना मार्ग निष्कंटक करना चाहते थे। किसको मारकर निष्कंटक करना चाहते थे? भीम को मारकर। प्रश्न नंबर 6,
किसके मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा? किसके मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगे? दुर्योधन के मन में। दुर्योधन के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव क्या होता है? वैर भाव, दुश्मनी, वैर भाव, तो वो से बहुत ज़्यादा चलता था। दुर्योधन के मन में द्वेष भाव बढ़ने लगे। प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न देखिए बच्चे। दुर्योधन ने किसको गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई? दुर्योधन ने किसको गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई थी? दुर्योधन ने भीम को गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई थी। दुर्योधन ने भीम को गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने उसके भोजन में विष मिलाया था और उसे लताओं से बांधकर, ताकि वो तैर ना सके, और गंगा में फेंक दिया था। लेकिन वो भीम किसी न किसी तरह से बच गए और वापस जब घर आए तो दुर्योधन ने उसे जब देखा तो सबसे ज़्यादा जलन उसके मन में हुई थी उसे जीवित देखकर। किसको देखकर दुर्योधन का हृदय जलने लगा? अगला प्रश्न है, किसको देखकर दुर्योधन का हृदय जलने लगा? भीम को जीवित देखकर। भीम जब वापस आए थे वहां से गंगा में से बच के, तो उनको देखकर दुर्योधन का मन जलने लगा। भीम को जीवित देखकर दुर्योधन का मन जलने लगा। दुष्ट दुर्योधन, कोई ना कोई चाल चल रहा होगा। ये शब्द किसने कहे? दुष्ट दुर्योधन, कोई ना कोई चाल चल रहा होगा। ये शब्द किसने कहे थे बच्चों? कुंती ने कहे थे विदुर से। जब विदुर उनके पास आए तो विदुर को बुलाया था कुंती ने, और विदुर को सब बातें बताई कि दुर्योधन भीम को मारना चाहता था, उनको डुबो के मारना चाहता था, लेकिन ये किसी तरह से बच के आ गया। तब कहा था कुंती ने विदुर से कि दुष्ट दुर्योधन कोई ना कोई चाल चल रहा है और हमें मारने की योजना बना रहा है। तब तो विदुर ने कहा था कि आप ये बात किसी से मत बताना, क्योंकि इससे वाद विवाद और बढ़ सकता है और आपको और जान को और ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए आगे से अब आप सबको सावधान रहना है और दुर्योधन की चालों से बच के रहना है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये अध्याय था भीम, इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर थे वो सब हम कर चुके हैं। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर है उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना, और साथ में जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो पूरी कर लेना, और सब बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को याद भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।